हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये आसान है, इसमें बस मोर देन आ गया, इतनी सी कहानी है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन yield पर हेक्टेयर ऑफ वेट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। 50 से 52, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 to 70 ये में वैल्यूज गिवन है। नंबर ऑफ फार्म सबको प्लस करेंगे, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इन्होंने हमें वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा, कुछ हमें इन्होंने हमसे मीडियन नहीं पूछा, जस्ट हमें एक ओजाइव ड्रॉ करने के लिए कहा है और इसे चेंज करना है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है, ध्यान से समझना, बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है लेस देन वाले का। जिस भी स्टूडेंट को लेस देन समझ में आ चुका है उसे मोर देन आसानी से आ जाएगा। इनिशियल जो वैल्यू गिवन है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियली कहा गया कि 50 से 55 के बीच में 2 फार्म्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन 50 से 55 kg पर हेक्टेयर होती है। ऐसे नंबर ऑफ फार्म्स 2 हैं, ठीक है। 55 से 60 kg पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होती है, ऐसे नंबर ऑफ फार्म्स 8 हैं, एंड सो ऑन। मोर देन का मतलब ये है, अगर मैं ये बोलूं कि मोर देन 50, सुनना मेरी बात, अगर मैं ये बोलूं मोर देन इक्वल टू भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इक्वल टू नहीं बोलेंगे तो आपका 50 काउंट नहीं होगा। तो अगर मैं ये बोलूं, आपसे पूछूं कि बताओ मोर देन इक्वल टू 50 kg पर हेक्टेयर कितने फार्म्स में होता है, आपका आंसर क्या होगा? प्लीज डोंट से 2 तो वो वैल्यू है जो 50 और 55 के बीच में आती है। मतलब सिर्फ 2 फार्म्स ऐसे हैं जिनका पर केजी जो आपका 50 से 55 kg पर हेक्टेयर आपका प्रोडक्शन होता है। लेकिन मैंने क्या पूछा है, मोर देन इक्वल टू 50। तो आप इन सभी वैल्यूज को काउंट करेंगे, 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई। सबको प्लस करने के लिए क्यों कहा गया? अरे भाई 50 और 50 से ज्यादा वाले कितने फार्म्स हैं? तो क्या ये वाला जो हमारे पास ये जो 8 फार्म्स हैं, कि यहां पर जो प्रोडक्शन हो रही है वो मोर देन 50 नहीं है? क्या ये वाली जो फार्म्स है 12, क्या यहां पर जो प्रोडक्शन है ये वाली जो मैं मार्क कर रहा हूं, इजंट इट मोर देन 50? यस और नो? ऑब्वियसली यस ना। सेम केस यहां पर, सेम यहां, और ये सेम केस यहां पर एप्लीकेबल है। इसीलिए मैंने कहा कि मोर देन वाले केस में हम लोग सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे, लेस देन वाले में केस टोटली ऑपोजिट था। जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो, मैंने पहले ही कहा था कि जिसे लेस देन आ चुका है उसे मोर देन वाला भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। तो यहां पे सबको प्लस करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वाले में 2 + 8 10 + 12 इन सबको प्लस करूंगा, जो हमें ऑलरेडी गिवन भी है, तो वो वैल्यू कितनी आएगी? वो मेरे पास 100 आएगा। एंड दिस इज काउंटेड एज CF। इसे मैं लिख भी सकता हूं, ये मैंने मोर देन यहां पे लिख देंगे हम लोग, मोर देन टाइप, और यहां पे आपका आ जाएगा CF। अब अपनी वैल्यूज आप शो कर देंगे। दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, CF कितना आएगा आपका? टोटल आएगा। अब की बार उल्टा होगा, तो सबका प्लस होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 100 आएगी। यस और नो? सर ये क्लियर हो गया। अब इससे अगले में परेशानी पता है क्या आती है? सर मोर देन इक्वल टू 50 तो हो गया, अगला क्या बनाएंगे? इसकी कहानी खत्म हो गई ना, राइट? अगले पे आ जाओ, 55। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 55। अब ध्यान से समझना मेरी बात, 50 और 50 से ज्यादा में तो सारे काउंट हो रहे हैं, बट इन द सेकंड स्टेप आई एम टॉकिंग अबाउट 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 55। तो वहां पर सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 55 में ये वाली वैल्यू काउंट ही नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस वाले पोर्शन में, इस वाले में। तो टोटल 100 में से आप इस 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 98। यहां का CF निकालने के लिए आपको पुरानी वाली वैल्यू को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सर आप सिर्फ और सिर्फ 55 और 55 से आगे की बात कर रहे हैं, 55 से पीछे वाले की आप बात नहीं कर रहे हैं। तो आप उन फार्म्स को माइनस कर देंगे जिनकी प्रोडक्शन 55 से कम है, समझे? तो मैंने वही माइनस किया, क्योंकि नंबर ऑफ फार्म्स 2 थे जिनकी प्रोडक्शन थी 50 से 55 के बीच में। या इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं इस बात को, तो बिल्कुल सेम बात है कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो 55 से कम है। हाँ या ना? है ना कम? तो कम वाला यहां थोड़ी ना काउंट होगा, यहां तो ज्यादा वाले काउंट होंगे। यहां तो वो वैल्यूज काउंट होंगी जो 55 एंड मोर देन 55 है। समझ गए? इसलिए माइनस किया गया।
मोस्टली समझ में आ चुका होगा, नहीं आया अगला फिर से देख लो। अगली जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 60 में 60 और 60 से आगे वाले फार्म्स काउंट होंगे जिनकी प्रोडक्शन 60 और मोर देन 60 kg पर हेक्टेयर है। इतने नंबर ऑफ फार्म्स काउंट करेंगे, 60 से कम वाले तो काउंट होंगे ही नहीं। समझ गए? तो मतलब 60 से कम वाले नहीं होंगे, मतलब ये दोनों ही काउंट नहीं होंगे। तो 100 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, या ये बोल दो जो 98 आ गया यहां से पिछली वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, बात एक ही है। दोबारा सुनो, या तो ये बोल दो कि टोटल में से, टोटल जो कि आपका 100 है उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, 8 + 2 10, 100 - 10 90 आ गया। या ये बोल दो ना अभी जो वैल्यू आई है इसमें से प्रीवियस वाला माइनस कर दो, एक ही बात है। तो सर अगले में 98 - 8 ये 90 आएगा, कहानी वहीं जाके रुकेगी, आंसर सेम आएगा, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो कहां तक जाएगा आपका? ग्रेटर देन 75 तक जाएगा। कर दो पुट फटाफट, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 65, ऐसे ही आपका 70, फिर आपका 75। ठीक है, अब अगले में 90 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 78। हाँ 78 माइनस में आपका 24 कितना आएगा? 54। अगला आपका 38 कितना आ जाएगा? 16। यही होगा ना? 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, एक बार मैं देख लूँ मैंने माइनस तो गलत नहीं ना किया। 100 आ गया, 98 आ गया, 90 देन माइनस कर दिया 74, 78, 54, फिर आपका आ गया 16। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यूज़ आपकी आएंगी, ये वैल्यूज़ तो आ गई, लेकिन ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? वही कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अब की बार आप जो वैल्यूज़ अपनी दिखाएंगे वो सर ये आपका होगा वाई एक्सिस, ये आपका होगा एक्स एक्सिस। यहाँ तो आपका CF ही रहेगा, यहाँ तो यही वैल्यूज रहेंगी जो पहले भी था, जो लेस देन वाले में था वहां पर भी सेम था, ये आपका CF था, लेकिन यहाँ पर क्या था? आपकी अपर क्लास लिमिट थी। लेस देन वाले में हम लोग अपर क्लास लिमिट को लेके चलते हैं। यहां भी हम लोगों ने जो वैल्यूज बनाई थी, जो मैंने टेबल बनाया था, अगर आप ध्यान से देखें 38 to 40, मतलब मैं वैल्यूज कौन सी काउंट कर रहा था? अपर वाले केस की, राइट? ये हमारे पास वही सेम वैल्यूज हमारे पास थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ वाले पे आप अपर क्लास लिमिट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लोअर क्लास लिमिट, या बोल दो लोअर लिमिट, बात एक ही है, राइट? बिल्कुल टोटली ऑपोजिट टू लेस देन। वहां पे था अपर क्लास लिमिट, यहाँ पे नीचे करेंगे लोअर क्लास लिमिट। वहां पे जो ग्राफ था वो नीचे से ऊपर की तरफ बना था, लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, बिल्कुल टोटली ऑपोजिट। वैल्यू शो कर देंगे, पहली वैल्यू 50 पे 100 ऊपर से शुरुआत होगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनता हुआ इस तरह से आएगा। समझ गए? वैल्यूज भी हमारे पास डिक्रीज होती हुई आ रही हैं, वहां पे इंक्रीज होती हुई जा रही थी। Got it? So this was the I think last question from this exercise and from this chapter even. ये आपका चैप्टर हो गया खत्म, टोटली कंप्लीट। ये 3 ही क्वेश्चन इस लास्ट एक्सरसाइज के अंदर थे, वेरी वेरी इजी। सो इस समरी है छोटी सी इसकी, ये हम लोगों ने सारे किए हैं। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, इन पे तो हम लोगों ने अपनी जो 14.1 थी वो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने की थी। बहुत ही आसान सा था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। बल्कि मोड हम लोगों ने सीखा था 14.2 के अंदर, CF निकालना सीखा, मीडियन किया 14.3 के अंदर, और अभी रिप्रेजेंटेशन करनी हम लोगों ने सीखी OGIF की, दैट वाज इन 14.4, राइट? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात, किसी भी सूरत में अवॉइड मत करना 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, पूरा का पूरा चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट। बिल्कुल श्योर है ये चीज कि 14.1 से आपका मीन का क्वेश्चन आएगा। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है आपकी स्टेप डेविएशन मेथड, इससे आप नहीं छोड़ेंगे, राइट? 14.2 में तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो कि मोड वाला है, वो भी आप करेंगे। हाँ, एक साथ में आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको करने ही करने हैं, राइट? मोड वाला 14.3 में हम लोग जब आए मीडियन वाला है, तो मीडियन वाले क्वेश्चंस भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 14.1 एंड 14.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक्स, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आए, हर जगह बताया मैंने कौन सा इंपॉर्टेंट है और वो हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है? अच्छा, 14.4 में आपके ग्राफिकल वाले आए जो आपकी OGI वाले थे, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका लेस देन वाला और आपका ग्रेटर देन वाला।
और जहां पर दोनों ही केसेस में आपसे एक्चुअल मैथमेटिकल वैल्यूज के बिहाफ पे भी वो साथ में वेरीफाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 14 हो गया कंप्लीट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना ही चैप्टर, कुछ भी डाउट्स होंगे बताना मुझे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।